बुलडोजर एक्शन पर देश भर में रोक, सुप्रीम आदेश, हमारी मंजूरी के बगैर ना करें कार्रवाई। देश भर में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक हमारी अनुमति लेकर ही एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लग गई है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन को रोककर किए गए अवैध निर्माण पर यह निर्देश लागू नहीं होता है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह सभी पक्षों को सुनकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश भर में लागू होने वाले दिशा निर्देश बनाएगा। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दाखिल याचिका में कहा था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। हालांकि 2 सितंबर की सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि सिर्फ आरोपी होने पर किसी का घर कैसे गिराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा था कि गाइडलाइन बनाई जाए जो पूरे देश में लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने सभी पक्षों से सुझाव भी मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 12 सितंबर को भी कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। तब मामला जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस SVN भट्टी ने के बेंच में था। सितंबर में यह दूसरा मौका है जब SC ने बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश की CM योगी आदित्यनाथ बुलडोजर एक्शन के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से अपनी पहचान बन चुके हैं। इसके बाद MP के पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान भी उनके नक्शे कदम पर चले। इसके बाद MP में भी बुलडोजर चलाकर आरोपियों की संपत्ति को ध्वस्त किया गया। MP में फिर झमाझम, भोपाल, जबलपुर समेत 8 संभागों में बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून अभी भी मेहरबान है। लो प्रेशर एरिया और मानसून ट्रफ की वजह से कुछ जिलों में बारिश का दौर बना हुआ है। जबलपुर में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इनकम टैक्स चौराहे के पास एक पेड़ गिर गया। इसके नीचे दबने से 2 कारों को नुकसान हुआ है। वहीं टीकमगढ़ में भी दोपहर 2:30 बजे तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार डीप डिप्रेशन की वजह से बारिश की संभावना बनी है। हालांकि यह आगे डिप्रेशन में बदल जाएगा। मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम भी एक्टिव है। इन तीनों सिस्टम की वजह से अगले 2 दिन बारिश का दौर बना रहेगा। आपको बता दें, अब तक प्रदेश में 40.6 इंच बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 8% ज्यादा है। भोपाल, ग्वालियर समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। यहाँ 100 से 195% तक पानी गिर चुका है। श्योपुर सबसे अव्वल है। यहाँ सामान्य से दोगुनी यानी कि 195% तक बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा पानी मंडला में गिरा है। यहाँ अब तक 55.6 इंच पानी बरस चुका है। 4 जिले सीहोर, छतरपुर, शाजापुर और शहडोल ऐसे हैं जहाँ 96 से 100% तक पानी गिरा है। यह कैटेगरी सामान्य बारिश के दायरे में आती है। हालांकि बारिश की 1-2 तेज झड़ी लगते ही इनमें भी 100% या इससे अधिक बारिश हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान कल, थम गया चुनावी शोर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान बुधवार 18 सितंबर को होने जा रहा है। पहले चरण में 24 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए चुनावी शोर आज शाम थम गया। इसके बाद दूसरा चरण 25 सितंबर और तीसरा आखिरी चरण में मतदान 5 अक्टूबर को होगा। चुनाव में बीजेपी, PDP और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन मुख्य तौर पर लड़ाई में है। इसके अलावा निर्दलीय और कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दल भी अपना दम दिखा रहे हैं। इससे पहले शनिवार को डोडा में हुई बीजेपी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी थी। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा था कि तीनों परिवारों की वजह से भारत माता का मस्तक जम्मू कश्मीर बर्बाद हुआ। यह चुनाव नौजवानों और 3 खानदानों के बीच है। विपक्षी दलों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के विकास की कोई चिंता नहीं है। इनमें महिला सम्मान हमारा हक, अच्छी सेहत हमारा हक, OBC का हक, कश्मीरी पंडितों का हक, हमारी नौकरी हमारा हक, राज्य का दर्जा, हमारा अनाज हमारा हक दिलाने का भरोसा दिया है। गाने बाजे के साथ शहर में हुआ गणेश जी की प्रतिमाओं का विसर्जन। सड़कों की हालत देख हाईवे से ले जाए गए श्री गणेश। अनंत चौदस पर पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है। लेकिन ग्वालियर में बदहाल सड़कों के चलते श्री जी की यात्रा में भी दखल डल गया है। पहली बार अचलेश्वर के विघ्न विनाशक की विसर्जन पूर्व यात्रा का शहर में भ्रमण नहीं हो पाया, क्योंकि शहर की सड़कों में गहरे गड्ढे हैं और भगवान को हाईवे से होते हुए सीधे नदी में विसर्जन के लिए लाया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर पर हर वर्ष गणेशोत्सव मनाया जाता है, लेकिन शहर में बिजली तारों में उलझने की आशंका के चलते इसका आकार छोटा किया गया। इस बार यहाँ 22 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। आज अनंत चौदस को इस प्रतिमा का विसर्जन होना है। शुरू से ही यह परंपरा होती है कि विसर्जन से पहले गणेश जी रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर जाते हैं, लेकिन इस वर्ष यह परंपरा टूट गई। श्री जी की नगर भ्रमण का कार्यक्रम इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि इस समय शहर की सारी सड़कों में गहरे गड्ढे हैं। हालांकि यह परंपरा टूटने से भक्त दुखी और नाराज हैं। भक्त महेंद्र भटकरिया का कहना है कि शहर की खराब सड़कें और ऊपर झूलते बिजली के तारों के कारण भगवान गणेश इस बार नगर भ्रमण पर नहीं जा पा रहे हैं। आस्था से खिलवाड़ न हो जाए, इसलिए इस बार सीधे हाईवे से प्रतिमा विसर्जन का निर्णय लेना पड़ा। अचलेश्वर महादेव सार्वजनिक ट्रस्ट न्यास द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया है।
लेकिन चूंकि बड़ी बड़ी मूर्तियों में पानी का विसर्जन बरसात के कारण इस बार हो गया है और नगर निगम की लापरवाही से शहर में बड़े बड़े भारी गड्ढे हैं, इस कारण ये मूर्ति का विसर्जन भक्तों के द्वारा कि कोई ऐसी घटना ना दुर्घटना नहीं घटे, इसलिए इसको नूराबाद हाईवे के द्वारा लिया जा रहा है। ये करीबन कम से कम यहाँ पे एक मोतीलाल सिवरे जी थे जो बेचारे अब शांत हो गए, गोलोक को गोधाम प्राप्त हो गए, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। कम से कम 50 साल से 35 साल से तो हम लोग रथ को खींच रहे हैं, 35-40 साल से। और उससे पहले जो मोतीलाल सिवरे, हरिबाबू सिवरे वगैरह ये लोग डालते थे, तो 40-45 साल से तो हम लोग खींच रहे हैं। ये इस बार 22 फुट के गणेश जी हैं और चूँकि शहर में भ्रमण तारों के कारण, गड्ढों के कारण और प्रशासन की लापरवाही के कारण इस बार इसलिए हमने नगर भ्रमण नहीं किया है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। और जो भी शासन प्रशासन ने इस बार हमारे साथ जो किया है ये न्याय संगत बिल्कुल नहीं किया है। ये सत्य सनातन हिंदू धर्म के साथ न्याय संगत बिल्कुल नहीं है। अगर किसी गैर समुदाय का कोई भी कुछ भी जरा सा काम होता है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये हिंदू धर्म का हिंदुस्तान में होके, ये भारतवर्ष हिंदुओं का धर्म है और हिंदुओं के आस्था के साथ हमेशा खिलवाड़ होता है, ऐसा भविष्य में न हो। ये शासन प्रशासन से मैं अनुरोध भी करता हूँ, उनसे अपील भी करता हूँ। देखिए, सरकार की बात करें तो सरकार तो हिंदुस्तान में है ना सबकी बनती है। कांग्रेस भी हिंदूवादी बनाती है और बीएसपी भी अपने आप को हिंदूवादी बनाती है, समाजवादी भी हिंदूवादी बनाती है। लेकिन आपने देखा होगा आतंकवादी हिंदुओं में पैदा नहीं होते हैं। 1% हिंदुओं में आतंकवादी पैदा हो सकता है, हिंदुओं में गद्दार पैदा होते हैं, जयचंद पैदा होते हैं। इसलिए सरकार पे अपन आरोप न लगाएं। ये अपने सामाजिक बात पे कोई कहता हम पंडित हैं, कोई कहता हम बनिया है, कोई हम कहते हैं ठाकुर हैं, लेकिन गैर समुदाय में आपने देखा होगा एक कहते हैं हम एक हैं। इसलिए ये बातें होती हैं, बात सरकार की नहीं है। शातिर ठगों ने टेलीग्राम पर दिया जॉब का झांसा, लूटे 10 लाख के करीब रुपए। ग्वालियर में टेलीग्राम पर जॉब का झांसा देकर शातिर ठग ने एक युवक से 9.5 लाख रुपए की ठगी की है। ठग ने टेलीग्राम पर मैसेज कर जॉब ऑफर किया। इसके बाद छोटे छोटे टारगेट करवाने के बहाने 9.5 लाख रुपए जमा करा लिए। जब युवक ने टास्क में कमाई हुए रुपए मांगे तो ठग ने पैसे वापस करने से मना कर दिया। इससे परेशान होकर युवक ने क्राइम ब्रांच थाने में मामले की शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर ठग आरोपी की तलाश शुरू कर दी। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की घटना B54 ईस्ट पार्क एवेन्यू न्यू कलेक्ट्रेट के पास रहने वाले 35 वर्षीय बलविंदर सिंह गिल काफी दिनों से जॉब की तलाश कर रहा था। 17 अगस्त 2024 को बलविंदर के टेलीग्राम पर एक अज्ञात व्यक्ति के नंबर से कॉल आया और बताया गया कि उसके लिए ऑनलाइन जॉब का ऑफर है। इसके बाद ठग ने बलविंदर को टेलीग्राम के ग्रुप पर जोड़कर उससे काम शुरू करवाया, जिसने उसे पहले 5 दिन उससे 3-4 बार पैसे लिए गए। ठग ने युवक से कहा था कि जो पैसे वह जमा कर रहा है उसे टास्क खत्म होते ही प्रॉफिट के साथ रिफंड कर दिया जाएगा। ठग ने टास्क पूरा करने और पेमेंट देने का झांसा देकर उससे 4 बार यूपीआई के माध्यम से 9,49,650 रुपए अपने अकाउंट में डलवा लिए। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस की ठगी के शिकार हुए युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। ठग की तलाश की जा रही है। थाना क्राइम ब्रांच के द्वारा एक शिकायत आवेदन जांच पर से जो फरियादी हैं बलविंदर सिंह निवासी विश्वविद्यालय थाने के, उनकी शिकायत पर एक लगभग 9,59,000 रुपये की ठगी का मामला पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अज्ञात ठगों के द्वारा उनको टेलीग्राम में लिंक के माध्यम से जोड़ा गया और कुछ इन्वेस्टमेंट कराया गया, साथ ही कुछ जॉब ऑफर भी किए गए। लेकिन बाद में उनसे संपर्क तोड़ करके उन्हें जब अंदेशा हुआ कि उनके साथ में जो राशि प्राप्त की गई है ठगों के द्वारा वो उनको ठग ली गई है और उसको वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है, इस पर से उन्होंने शिकायती आवेदन दिया था। पुलिस ने साइबर टीम में इसमें काम करते हुए और तथ्यों को ऐसे सामने लाए हैं कि इसमें साइबर की ठगी का एक मामला हमने पंजीबद्ध किया है क्राइम ब्रांच में और जल्दी इसमें आरोपियों की तलाश करें। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।